हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि कितना कैश आप अपने अकाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर कितना कैश बैलेंस आप एक साल में रख सकते हैं, या फिर कितना कैश आप अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन सेविंग अकाउंट। कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेविंग अकाउंट दैट एन इंडिविजुअल कैन ओपन। मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट वी कैन हैव, कितना फिक्स डिपॉजिट आप रख सकते हो, और मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी यूपीआई की। सबसे पहली चीज़ जो है वो है, जो सभी इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर के दिमाग में रहता है कि कितना ट्रांजैक्शन हम अपने सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं एक साल के अंदर। अगर आपने ये जानना है कि क्या लिमिट है, तो दैट इज़ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की लिमिट है अपने सेविंग अकाउंट में। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लिमिट एक्सीड करती है तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको इनकम टैक्स से नोटिस मिल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन अवॉइड करें। मैक्स टू मैक्स आप 10 लाख की ट्रांजैक्शन करें, और ये 10 लाख रुपए आपके सभी अकाउंट का एग्रीगेट अमाउंट है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जो कि है कैश डिपॉजिट की या फिर कैश विड्रॉल की इनटू सेविंग अकाउंट, वो 2 लाख से ज़्यादा की ना करें। मतलब अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन दैट केस आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। सो आप अवॉइड करें कि कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपीज़ को एक्सीड ना करे, उसके अंडर ही रहे। नेक्स्ट थिंग कि हम कितना अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, तो इसका आंसर है देयर इज़ नो लिमिट। सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं, उतना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए, सो दैट इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स से, तो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है इनकम टैक्स नोटिस आने का, वो 8 ईयर है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को 8 साल हो चुके हैं तो वहाँ पे आपको उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं आएगा। तो हैंस द टाइम लिमिट फॉर रिसीविंग इनकम टैक्स इज़ 8 ईयर्स। अभी हमने देख लिया कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख रुपीज़ है, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम लिमिट फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी का प्रोविज़न है, जो कि स्टार्ट होता है 60% से और जा सकता है 400% तक। हैंस बहुत हेवी पेनल्टी है। सो प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स कि अगर आप कोई भी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड सोर्स आपको पता होना चाहिए, या तो फिर आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 लाख या 2 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट उसके अंडर रखें, सो दैट आपको इन फ्यूचर कभी भी इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम एज अ इंडिविजुअल कितने अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। तो इसका आंसर है देयर इज़ नो सच लिमिट। कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। वहाँ पे आप जितना चाहे, जितने अकाउंट्स चाहे उतने अकाउंट्स आप ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम एफडी कितना कराना चाहिए। अगर टैक्स अवॉइड करना है आपको, तो इंडिविजुअल 10 लाख रुपए के का एफडी करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 को एक्सीड करती है तो वहाँ पे टीडीएस अट्रैक्ट करता है 10%। हैंस वहाँ पे आपका टीडीएस कट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता कि उनके एफडी से इंटरेस्ट काट के उनको बाकी पेमेंट दी जा रही है। तो हैंस इसमें दिक्कत क्या होती है कि ईयर एंड पे आप एक तो रिफंड क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपका टीडीएस कटा है। तो हैंस आप हमेशा ध्यान रखें, अपने टीडीएस की स्टेटमेंट चेक करें, और अगर कोई भी टीडीएस कटा है तो उसको ईयर एंड पे क्लेम कर सकते हैं। फॉर सीनियर सिटीजन
एफडी की के इंटरेस्ट जो कि 50,000 तक है, उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो देयर विल बी नो टीडीएस अप टू ₹50,000 ऑन इंटरेस्ट अर्निंग इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं इन कैश, तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोविजंस है। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर कैश में दिया जाता है और वो अमाउंट 1 लाख रुपए को एक्सीड करता है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि आप इतनी पेमेंट कैश में मतलब कहाँ पे इतना खर्च आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं यूजिंग एनी यूपीआई मेथड या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, और वो ट्रांजैक्शन 10 लाख को एक्सीड कर रही है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। सो प्लीज़ अवॉइड दीज टू थिंग्स कि कैश में आप 1 लाख रुपए से को एक्सीड ना करें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को, और अगर आप अकाउंट से ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सीड ना करें 10 लाख रुपीज़ को। अभी देखेंगे यूपीआई लिमिट टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। अगर आप मर्चेंट हैं, दुकानदार हैं और आप पेमेंट यूपीआई से लेते हैं, तो वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन आपकी एक दिन में 10,000 से ज़्यादा की होती है सेविंग अकाउंट के अंदर स्पेशली, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट पर डे अलाउड नहीं है, ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। हेंस आप स्विच करें करंट अकाउंट पे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।